अब बात शहर की सरकार की। वो शहर जहां से प्रदेश की सरकार चलती है, उसी शहर की सरकार घिरी हुई है विपक्ष से नहीं, अपनों से। बात हो रही है लखनऊ की, जहां 3 साल पहले कमल का फूल खिला था, लेकिन महापौर सुषमा खरकवाल और पार्षदों के बीच की लड़ाई में उसी कमल की पंखुड़ियां बिखरती दिख रही हैं। नगर निगम का कमल कांटों से छलनी हो रहा है। माहौल इतना खराब है कि पार्षद बगावत पर उतर आए हैं। महापौर के खिलाफ प्रमुख सचिव और नगर आयुक्त से शिकायतें की जा रही हैं। शहर की सरकार और संगठन में भी मोर्चा खुल गया है। स्थितियां संभालने के लिए दिल्ली दरबार तक दौड़भाग हो रही है। सुषमा खरकवाल जब से लखनऊ की महापौर बनी है, शहर की सरकार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। नगर निगम विकास से ज्यादा सत्ता पक्ष की अंदरूनी लड़ाई का अखाड़ा बन गया है। पार्षदों में लंबे समय से नाराजगी है। महापौर सुषमा खरकवाल को लेकर असंतोष का माहौल है। पार्षदों का आरोप है कि उनकी अनदेखी की जा रही है। विकास कार्यों में उनकी बात नहीं सुनी जाती। फैसले कुछ लोगों तक सीमित होकर रह गए हैं। कई वार्ड ऐसे हैं जिनमें भेदभाव किया जा रहा है, यानी उनको बजट नहीं मिल रहा, वहां काम नहीं हो रहे। सदन में भी अविश्वास की स्थिति है। भाजपा के ही कई पार्षदों ने पार्टी और सदन की बैठकों में आना छोड़ दिया है। नगर निगम की कार्य प्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। महापौर की सत्यनिष्ठा और कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में है। ऐसे में भाजपा के अपने ही पार्षद महापौर सुषमा खरकवाल के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनते दिखाई दे रहे हैं। पंचम तल के सूत्रों के मुताबिक महापौर और पार्षदों के बीच विवाद की जड़ नगर निगम में 15वें वित्त आयोग और अवस्थापना निधि के तहत कराए जा रहे विकास कार्य हैं। भाजपा के ही तमाम पार्षद विकास कार्यों में भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि विवाद खत्म करने के लिए महापौर ने हाल ही में अपने कैंप कार्यालय में पार्षदों की बैठक बुलाई। उस बैठक में बीते 3 साल के दौरान वार्डों में किए गए और स्वीकृत किए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा भी उन्होंने रखा। पंचम तल के सूत्रों का कहना है कि बैठक में पार्षदों से सहमति के रूप में एक कागज पर हस्ताक्षर भी कराए गए। 85 में से 65 पार्षदों ने महापौर के पक्ष में समर्थन जताते हुए साइन कर दिए, लेकिन खबर यह भी है कि कई पार्षद बैठक में पहुंचे ही नहीं। फैजुल्लागंज 4 वार्ड के पार्षद रामू कनौजिया ने महापौर के समर्थन वाले कागज पर दस्तखत करने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि पिछले 3 साल में उन्होंने अपने वार्ड की 30 से अधिक सड़क के निर्माण के प्रस्ताव दिए, लेकिन एक भी स्वीकृत नहीं किया गया। वार्ड में सफाई कर्मियों की मांग भी पूरी नहीं की गई। पार्षदों का आरोप है कि शहर के 36 वार्ड ऐसे हैं जिनके विकास के लिए कोई भी धनराशि आवंटित नहीं की गई, और इसकी शिकायत मुख्य सचिव और नगर आयुक्त से भी की गई है। पार्षदों का कहना है कि पिछले 3 साल में नगर निगम को 300 करोड़ रुपए का फंड मिला, लेकिन भेदभाव के चलते सभी वार्डों में समान रूप से इसका लाभ नहीं पहुंच सका। इससे पहले भी महापौर के साथ भाजपा के ही पार्षदों की तनातनी की खबरें आती रही हैं, लेकिन अब तक पार्षदों की जो नाराजगी लंबे समय से अंदर ही अंदर सुलग रही थी, वो खुलकर सामने आने लगी है। और इस खींचतान का सबसे बड़ा नुकसान लखनऊ की जनता को उठाना पड़ रहा है। जाहिर है, नगर निगम में जब राजनीतिक रस्साकशी हावी होगी तो वार्डों में साफ सफाई, सड़क, जल भराव, नालों की सफाई, स्ट्रीट लाइट और स्थानीय विकास जैसे मुद्दे पीछे छूटेंगे ही। जनता विकास चाहती है, लेकिन सत्ता पक्ष अंदरूनी संघर्ष में उलझा दिखाई दे रहा है। अभी पार्षदों का टकराव चल ही रहा है कि महापौर के सामने एक और चिंता खड़ी हो गई। 2 दिन पहले ही भाजपा के महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने सदन के नेताओं की एक सूची जारी की। इस सूची में देव नारायण शर्मा उर्फ मुन्ना मिश्रा को नगर निगम के सदन का उपनेता बनाया गया है। 4 और पदाधिकारी बनाए गए हैं। मुकेश सिंह मोंटी मुख्य सचेतक, अमित चौधरी सचेतक बने हैं, केएन सिंह कोषाध्यक्ष बने हैं और कौमुदी त्रिपाठी को सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है। पंचम तल के सूत्रों की माने तो देव नारायण शर्मा उर्फ मुन्ना मिश्रा महापौर सुषमा खरकवाल के धुर विरोधी हैं। मुकेश सिंह मोंटी ने तो सदन की बैठक में महापौर के खिलाफ बगावत कर दी थी और विपक्ष के खेमे में चले गए थे। अमित चौधरी भी महापौर को लेकर पार्षदों के बीच अक्सर अपनी नाराजगी जताते रहते हैं। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि इन सभी का महापौर से तालमेल बैठेगा कैसे। वैसे सदन के उपनेता की दौड़ में कई पार्षद थे, लेकिन सूची में शायद ही किसी का नाम शामिल किया गया हो। महापौर का खेमा सौरभ सिंह मोनू को सदन का उपनेता बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन संगठन को यह मंजूर नहीं था। संगठन की बैठक में जिन नामों पर सहमति बनी, उस पर महापौर राजी नहीं थी, तो यह विवाद पहुंच गया दिल्ली दरबार।
महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी दिल्ली गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो लखनऊ से सांसद हैं, सुषमा खरकवाल उन्हीं की टीम की खास सदस्य हैं। महानगर अध्यक्ष उनसे मिले, उन्हें शहर की सरकार की पूरी स्थितियों से अवगत कराया, संगठन का पक्ष रखा। रक्षा मंत्री ने सारी परिस्थितियों का आकलन करने के बाद संगठन की सूची पर मोहर लगा दी। हालांकि महापौर सुषमा खरकवाल के खेमे को इस सूची पर आपत्ति है, क्योंकि सभी से महापौर के संबंध तनावपूर्ण हैं। एक और विवाद की बात है, महापौर और उपनेता दोनों ही ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, जिससे भाजपा की सबका साथ सबका विकास वाली नीति पर सवाल उठ रहे हैं। पार्षदों का कहना है कि अन्य वर्ग के पार्षदों को भी मौका दिया जाना चाहिए। ऐसे हालातों में फिक्र इस बात की है कि सदन की बैठक में महापौर को अपने ही दल के पार्षदों से घेरने की रणनीति बन सकती है, और जब मतभेद मनभेद बन जाएं, शिकायतें खुलकर सामने आने लगें, तो मामला व्यक्तिगत नहीं बल्कि शहर की सरकार का हो जाता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सत्ता पक्ष के पार्षद ही अपनी महापौर पर भरोसा नहीं जता पा रहे हैं, तो जनता के मुद्दों पर एकजुट होकर काम कैसे होगा। राजधानी आज भी जलभराव, कूड़ा प्रबंधन, टूटी हुई सड़कें, बदहाल सफाई व्यवस्था और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं से जूझ रही है। लेकिन नगर निगम की राजनीति अंदरूनी टकराव में ही उलझी हुई है। सवाल संगठन से भी है, क्या संगठन समय रहते इस असंतोष को दूर कर पाएगा? क्या पार्षदों की शिकायतों को गंभीरता से सुना जाएगा, या फिर यह विवाद आने वाले निकाय और विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के लिए राजनीतिक असहजता का कारण बनेगा? लखनऊ नगर निगम की लड़ाई अब केवल महापौर बनाम पार्षद की नहीं रह गई है, ये उस मॉडल की भी परीक्षा है जिसके दम पर भाजपा सुशासन और बेहतर शहरी प्रशासन का दावा करती है। अगर राजधानी की शहर की सरकार में ही तालमेल और सामंजस्य नहीं दिखेगा, तो विपक्ष को सवाल उठाने का मौका तो मिलेगा ही। और सबसे बड़ा सवाल, जब अपनी ही सरकार में संवाद नहीं है, तो जनता की आवाज कौन सुनेगा?